हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेडिंग विद हरी पे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि कल एक्सपायरी के दिन अपन निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। 2 दिन से आपको निफ्टी ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन क्या ऑप्शन बाइंग में पैसा बन पा रहा है और क्या कल के दिन बन पाएगा? कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो सारी चीजें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर मार्केट को ऊपर ले जाया जा रहा है, ये चीज भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पूरा आपको लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से मार्केट में लोगों को बेवकूफ भी बनाया जा सकता है, या फिर हो सकता है बनाया जा रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, निफ्टी ऊपर जा रहा है। निफ्टी ने 25,000 के ऊपर क्लोज भी कर दिया है। सारी चीजें अपन यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए। तो चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों, फाइनली निफ्टी ने 25,000 का जो लेवल है उसके ऊपर आपको क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है चार्ट पे। और 25,050 के आसपास आपको इसकी एवरेज क्लोजिंग दिख रही है। लेकिन एक बात मुझे बताइए कि ये ऊपर जा रहा है जिसका कोई सेंस बनता है ऑप्शन बायर के लिए? आप ट्रेड करते हो तो आपने प्रीमियम देखा होगा। 3 दिन से प्रीमियम का क्या हाल है, और ये हाल क्यों है? क्योंकि ये जबरदस्ती का मोमेंटम है। ये जबरदस्ती का मोमेंटम है। पहले तो न्यूज बेस्ड गैप अप ओपन हुआ, फिर उसके बाद जबरदस्ती ऊपर ले जाया जा रहा है। या फिर हो सकता है अपर साइड, मैंने आपको एक लेवल बताया होता 25,050 से लेके 70 का लेवल, जहां पे गैप पड़ा हुआ था निफ्टी पे, वो गैप फिल करने के लिए इसको ऊपर लाया गया है। देखो, अकॉर्डिंग टू मी ये जो ऊपर जा रहा है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, मैं आपको लॉजिक के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आप यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम पे देख पा रहे हो, तो निफ्टी 25,000 के ऊपर क्लोज किया है। लेकिन अगर वनडे टाइम फ्रेम का आप यहाँ पे चार्ट देखोगे, तो ये क्या हालत है कैंडल्स की? कैंडल्स की क्या हालत है, आप मुझे बताओ। ये कैंडल्स की हालत है, ये कैंडल्स की हालत है। यहाँ पे ऊपर गया, लेकिन कोल का प्रीमियम बढ़ रहा है। कल के दिन भी ऊपर गया, कोल का प्रीमियम बढ़ रहा है। यहाँ पे परसों के दिन जो गैप अप हुआ था, उसके बाद मार्केट नीचे आया, तो क्या यहाँ पे ये इसमें पुट का प्रीमियम बढ़ा था? बढ़ा था, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ रहा है। तो ये देखो, ऑप्शन ग्रीक्स का खेल है ना? वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तो नहीं समझेंगे अपन, क्योंकि फिर वीकेंड के टाइम अपन समझेंगे कि ग्रीक्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या करते हैं, या फिर आप में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। लेकिन देखो, मैं ग्रीक्स ग्रीक्स पे जाता जाता नहीं हूँ। मैं जस्ट चार्ट देखता हूँ, और मैंने अपनी स्ट्रेटेजी, अपना माइंडसेट उस अकॉर्डिंग डेवलप कर रखा है कि ये कैंडल्स जो है ना, ये कैंडल्स मेरे को सब कुछ बता देती है। मैं आपको हमेशा खुद बता रखा हूँ, अगर आप कंटिन्यू मेरा एनालिसिस वीडियो देखते हो तो। मैंने आपको क्या बता रखा है कि कैंडल्स में अगर आपको स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको कैंडल डोजी टाइप की दिख रही है, कैंडल में दोनों साइड जो है विक्स दिख रही है, शेडो दिख रही है, मतलब मार्केट में मोमेंटम नहीं है। ऑप्शन बाइंग में पैसा बन ही नहीं पाएगा। बनेगा तो भी जिसके पास पेशेंस होगा उसी का बन पाएगा। आज हमने 1 घंटा वेट किया, तब जाके हमको 25,020 के लेवल के ब्रेकआउट के बाद 20 पॉइंट मिल पाया। एक ही सिंगल ट्रेड था हमारा आज के दिन। दिख रहा है चार्ट, क्यों जबरदस्ती ट्रेड करे? कल के दिन हमने जबरदस्ती करके 2 स्टॉप लॉस हिट कराए थे। आज एक ट्रेड लिया, 20 पॉइंट बुक किए, काम खत्म। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट को जबरदस्ती ऊपर ले जाया जा रहा है, मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी का चार्ट देखिए, और निफ्टी क्या कर रहा है। आज का जो हाई था ऑलमोस्ट उसी के आसपास क्लोज कर रहा है। आज का हाई था जो 25,085 के आसपास था, और 25,050 के आसपास ये क्लोज कर रहा है। निफ्टी क्या है? निफ्टी एक इंडेक्स है। निफ्टी किस अकॉर्डिंग चल रहा है? स्टॉक्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। 50 जो स्टॉक्स है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। तो जो स्टॉक्स है, जो मेजर स्टॉक्स है, उनमें भी तो मोमेंटम होना चाहिए, राइट और रॉन्ग? तो चलिए मैं आपको एक बार बताता हूँ। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहता हूँ क्या, रिलायंस का चार्ट। किसका चार्ट? मैं आपको रिलायंस का चार्ट दिखाना चाहता हूँ, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। ये रहा रिलायंस का चार्ट। वनडे टाइम फ्रेम लगा हुआ है, ध्यान से देख लीजिएगा। वनडे कैंडल कहाँ पे क्लोज हो रही है? अपने डे लो पे क्लोज कर रहा है रिलायंस। निफ्टी कहाँ कर रहा है? अपने डे हाई पे क्लोज कर रहा है। दूसरा मेजर रोल प्ले कौन करेगा इसमें? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का भी मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये रहा, कहाँ पे क्लोज कर रहा है। जहां पे ओपन हुआ था वहां पे ही क्लोज कर रहा है, मतलब एकदम साइडवेज। और किसकी बात करें अपन? और चलो अपन देख लेते हैं, टीसीएस देख लेते हैं। टीसीएस, टीसीएस में जरूर मोमेंटम है। अपने डे हाई के पास क्या कर रहा है? क्लोज कर रहा है, और एक अच्छी खासी कैंडल बनी है। तो ये टीसीएस। और एक और चीज है, इन्फोसिस। इन्फी
एक इन्फोसिस, इन्फोसिस, इन्फोसिस भी अपने हाई के पास क्लोज कर रहा है। ये दो ही स्टॉक्स मेरे को दिख रहे हैं जिनमें मोमेंटम है। उसके अलावा आप कुछ भी देख लो, आईसीआईसी देख लो, आईसीआईसी भी इसमें निफ्टी में आता है। आईसीआईसी बैंक अपन देख लेते हैं। आईसीआईसी बैंक एकदम डोजी कैंडल बना रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, ओपनिंग से नीचे क्लोज कर रहा है। उसके अलावा एक एसबीआई बैंक में आपको दिखा देता हूँ। ये एसबीआई बैंक देख लीजिए, कहाँ पे एकदम डोजी कैंडल बन रही है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। एक मैं और दिखा देता हूँ आपको, भारतीय एयरटेल। समझने की कोशिश करना, मैं आपको ये चीजें क्यों दिखा रहा हूँ। भारतीय एयरटेल को देखो, ऊपर गया, अपने हाई, अपनी ओपनिंग, अपने लो के पास क्लोज कर रहा है। देखिए, कुछ चीजें समझ में आई। जब मेजर मेजर स्टॉक्स ही नहीं चल रहे हैं और निफ्टी अपने डे हाई पे क्लोज कर रहा है, इसका क्या सेंस बनता है, आप खुद सोचिए। तो मुझे लगता है इसको ऊपर ले जाया जा रहा है जबरदस्ती। जबरदस्ती नहीं बोलेंगे, एक दो स्टॉक्स चल रहे हैं उसकी वजह से जा रहा है। और मेजर स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, ये ऊपर जा रहा है। तो जिस दिन मेजर स्टॉक्स में थोड़ा सा करेक्शन आया ना, ये धड़ाम से नीचे आ जाएगा। मैं सही बता रहा हूँ आपको। क्लियर हुआ चीजें, क्यों प्रीमियम में मोमेंटम नहीं है, क्यों इंट्राडे में मोमेंटम नहीं है। ये आपको चीजें क्लियर हुई होगी। मैं बस आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, ऑप्शन बाइंग करते हो, हमेशा मैं आपको बताता आ रहा हूँ, ऑप्शन बाइंग स्टॉक मार्केट का सबसे डेंजरस सेगमेंट है। इस सेगमेंट में आपको बहुत समझदारी के साथ ट्रेड करना होता है। ऑप्शन का बिहेवियर समझना पड़ता है। और नए लोग स्पेशली ऑप्शन बाइंग ही करते हैं क्योंकि कम पैसा लगता है। सेलिंग तो करेंगे तो बड़ा पैसा लगेगा, फ्यूचर करेंगे बड़ा पैसा लगेगा, केस में काम करेंगे तो 100-200 क्वांटिटी से करेंगे जिसमें कोई प्रॉफिट दिखेगा, ऊपर नीचे नहीं होगा, आपके दिल गुर्दे नहीं हिलेंगे, तो आपको मजा नहीं आएगा। ऑप्शन बाइंग करो, कोई बात नहीं है, मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन बहुत समझदारी के साथ। क्या, बहुत समझदारी के साथ। कल के मार्केट में हमारे दो स्टॉप लॉस हिट हुए, हमको पता था मोमेंटम नहीं है। आज मॉर्निंग में 1 घंटा में मॉर्निंग में अवेलेबल नहीं था, 11 बजे आया, उसके बाद मैंने क्लियर बोला 25,020 के लेवल का ब्रेकआउट आएगा, अपन कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। और हमने कॉल साइड का ट्रेड लिया, और क्या किया, वेट किया पेशेंसली। थोड़ा सा पेशेंसली वेट करना पड़ा क्योंकि हम, मेरे को पता था कि इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो आपको मैंने क्लियर बताया हुआ है इस लेवल के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, गैप पड़ा हुआ है। वो गैप फिल करेगा ही करेगा। मैंने प्रीमियम पे क्लियर बोला, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि 2 दिन से अटेम्प्ट कर रहा है मार्केट गेप फिल करने का, नहीं कर पा रहा। आज ये जरूर गेप फिल कर देगा, और गेप फिल किया, डबल टॉप बना के नीचे आया, 25,000 के ऊपर ही क्लोज कर रहा है। मुझे सेंस नहीं लग रहा है 25,000 के ऊपर क्लोज करने का, पर्सनली मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पे हमने कहीं पे ट्रेड लिया, और यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा, कहाँ पे, इस जगह पे ना, मैंने इस जगह पे एग्रेसिव ट्रेड दिया था, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। उसके बाद मार्केट ने हमको तड़पाया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस था। स्टॉप लॉस होगा तो लेके निकल जाएंगे, उसके बाद कोई ट्रेड नहीं। मार्केट गया फटाक से, हमारा 20 पॉइंट मिला। और ऐसे चौपी मार्केट में क्या वेट करे यार, बताओ, इतने बड़े मोमेंटम का। हमको पता था कि ये फिल हो चुका है, लेके निकल जाओ। एक रेड कैंडल बनाया और प्रीमियम ऐसे ड्रॉप होगा, जितना बड़ा नहीं है ना, 1 घंटे में एक कैंडल में ड्रॉप हो जाएगा। ये आप खुद भी देख सकते हो ऑप्शन के चार्ट पे जाके। तो क्लियर हुआ, आई थिंक मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं डायरेक्ट एनालिसिस पे, और मैं आपको डायरेक्ट क्या लगा लेता हूँ, 50 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। चलिए मैं हावरली चार्ट लगाता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी बड़ी पिक्चर दिखा सकूँ। मैंने आपको क्लियर किया हुआ है कि अपर साइड यहाँ पे जो ये लेवल है 25,050 से लेके 80 का लेवल, ये गेप पड़ा हुआ था। कौन सा वाला गेप पड़ा हुआ था, ये गेप पड़ा हुआ था। ये गेप मार्केट फिल करने आ सकता है, इसने ये गेप फिल किया। और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, एक 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एक रिजेक्शन कैंडल, डोजी टाइप की कैंडल बना के नीचे आके क्लोज कर रहा है। मेजर बात क्या है कि 25,000 के लेवल के ऊपर क्लोज कर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर इसके ऊपर क्लोज कर रहा है। लेकिन क्लोज करने से कोई सेंस नहीं बनता। कल मॉर्निंग में यहाँ पे फ्लेट ओपन होके नीचे आ गया और सस्टेन कर गया, तो ये वापस धड़ाम से नीचे आ जाएगा। तो अपने को कल के दिन क्या करना है, एक तो हाई मार्क करके रखना है, 25,000 का लेवल मार्क करके रखना है। ठीक है, ये दो लेवल अपने लिए इंपॉर्टेंट है। इन दो लेवल से ही अपना काम बन जाना चाहिए। मार्केट अगर लेट्स सी इन दोनों लेवल के बीच में कहीं पे ओपन होता है, देखो मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं पे भी ओपन हो, आपको प्रीमियम में चार्ट पे जरूर देख लेना है कि मोमेंटम है कि नहीं है, पुट का चार्ट हो या कॉल का चार्ट हो। तो अगर मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होता है, इस रेंज को तो अवॉइड करना ही करना है। ये कितने पॉइंट की रेंज है, 80 पॉइंट की रेंज है। इस 80 पॉइंट को रेंज को अवॉइड करना है। एक्सपायरी है, ध्यान रखना, एक बात याद रखना, बिना एक्सपायरी के दिन ही प्रीमियम में मोमेंटम नहीं है। और एक्सपायरी के दिन साइडवेज हुआ तो क्या होगा, तुम सोचो मत। तो कल के दिन तो गलती से ओवर ट्रेड मत करना। प्रीमियम का चार्ट देखना, मोमेंटम है तो ट्रेड करना ऑप्शन बाइंग में, नहीं तो मत करना। ये ऐसे दिन है जहां पे आपको ऑप्शन बाइंग में अपने पैसे को प्रोटेक्ट रखना है। हमेशा याद रखिए, मार्केट आपको, मार्केट जो है ना, मार्केट इस तरीके से डिजाइन है, मार्केट हर फेज दिखाता है आपको।
फास्ट मोमेंटम भी आएगा, साइडवेज भी होगा, मोमेंटम होगा लेकिन प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा होगा, है ना? तो ये साइकिल होती है मार्केट की, ये पूरी साइकिल में ही मार्केट चलता है। तो जब साइडवेज होता है, जब ऐसे मोमेंटम नहीं होता, वहां पे आपको एज ऑप्शन बायर बच के रहना पड़ता है। जब मोमेंटम आता है तो वहां पे आपको काम करना पड़ता है। बहुत सारा टाइम होता है जब आपको स्विंग ट्रेड का मौका मिलेगा। बहुत दिन आते हैं जहाँ पे ऑप्शन बायर के दिन होते हैं, बहुत सारे दिन ऐसे आएंगे जहाँ पे ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाएंगे, जैसा अभी चल रहा है। तो ये एक फेज है मार्केट का, ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से मार्केट चलता है, ये मार्केट का साइकिल है, इस चीज को भी समझो। ठीक है, तो चलते हैं, थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे मार्केट अगर ओपन हुआ तो आपको क्या करना है, वेट करना है। साइडवेज और रह सकता है यहाँ पे, तो क्या करना है, बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। इन केस मार्केट यहाँ पे ओपन होके यहाँ पे नीचे आ जाता है, मैंने आपको 50 मिनट का हावरली चार्ट लगा दिया है, गेप बता दिया है मैंने। अब अपन इसको 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखो मार्केट इनकेस यहाँ पे ओपन होने के बाद क्या करना है, इनकेस यहाँ पे ओपन होके 25,000 का लेवल अगर ये ब्रेक कर रहा है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे संभल के काम करना है। ब्रेक करता है तो करने दो, ब्रेक करके इस टाइप का फॉर्मेशन बनाए, थोड़ा पुल बैक ले, पुल बैक लेके एक लो तोड़ देना, इसका धागा खुल जाएगा कल के दिन ही, मैं सही बता रहा हूँ तुमको। और 25,000 पे क्या बैठे होंगे, पुट राइटर आए होंगे। डाटा देखें क्या, चलो डाटा भी देख लेते हैं। ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं, क्या कर रही है ऑप्शन चेन में, 25,000 पे क्या चीजें हैं, क्या नहीं है। तो देखो 25,000 के लेवल पे देखोगे ना, तो अभी तो पुट राइटर भर भर के बैठे हैं, 2 करोड़ लोग हैं। तो अगर 25,000 टूटा तो ये लोग ट्रेप हो जाएंगे, मोमेंटम वैसे आ जाएगा। अपर साइड 25,100 का लेवल है, जहां पे लगभग 1.5 करोड़ लोग बैठे हुए हैं। 25,000 से 25,100 के बीच में ओपन रहा, साइडवेज हुआ, तो वैसे मोमेंटम नहीं आएगा। ऑप्शन चेन भी आपको यही दिखा रही है। तो ये लेवल टूटा और मैंने आपको जिस अकॉर्डिंग फॉर्मेशन बनाया, उस अकॉर्डिंग फॉर्मेशन बना, तो फिर नीचे की साइड धागा खुल सकता है, तो उस फॉर्मेशन का आपको वेट करना है, क्या इस टाइप का फॉर्मेशन बन जाए। तो नीचे की साइड से मार्केट ट्रेन लाइन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ट्रेन लाइन इतनी अच्छे से, ठीक है, ड्रॉ करके रख सकते हो। ये ट्रेन लाइन भी टूट जाए, और ये ट्रेन लाइन किसके साथ टूट जाए, ऐसे टूट जाए जैसे मैंने आपको बताया। यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे ट्रेन लाइन के पास आया, ठप्पा खाया, ऊपर गया, 25,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करके रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके इस तरीके से टूटा, बहुत बढ़िया फॉर्मेशन रहेगा, फिर इसका धागा खुलना ही खुलना है। फिर पहला टारगेट आपको डाउन साइड का जो मिलेगा, वो मिलेगा आपको 24,920 निकाला तो डायरेक्टली इस लो पे ही आ जाएगा। क्लियर है। इनकेस हरी भाई ये नहीं होता है और इसी रेंज में ओपन होकर मार्केट हाई निकालता है, हाई निकालता है तो प्रीमियम देख लेना बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर यहाँ से ऊपर निकला तो मार्केट आपको डायरेक्टली जो है, इसके ऊपर निकलता है तो 25,160 और 25,200 जो है आपको जाता हुआ दिख जाएगा ये एक्सपायरी के दिन। और 2 दिन से मोमेंटम तो है लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ रहा है, तो हो सकता है एक्सपायरी थोड़ा सा ये साइडवेज करा दे ये लोग, है ना? तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है। मार्केट इनकेस गेप अप और गेप डाउन ओपन होता है, बढ़िया बात है। 25,000 के नीचे ओपन होता है ना, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगी। यहाँ पे ओपन होके थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाए, ऊपर जाके फिर इसका ब्रेकडाउन करता है, तो फिर भी अपन यहाँ पे शॉर्ट साइड का ही ट्रेड देखेंगे। मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होकर ऊपर चल जाता है, लास्ट डे की क्लोजिंग पे आ जाता है, तो फिर से ये साइडवेज हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है। बाकी सारी चीजें मैं आपको लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। आज मैं कुछ शेयर नहीं कर पाया क्योंकि मॉर्निंग में 1 घंटा में बिजी था, फिर उसके बाद थोड़ा प्रीमियम वालों को टाइम देना पड़ा। मैंने आपके साथ स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, ये वाला ट्रेड हमने लिया था कॉल का, और यही ट्रेड था हमारा आज के दिन का, है ना? तो इस तरीके से मैं आपको वहां पे अपडेट देता रहता हूँ। बात करें अगर अपन बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी को अगर यहाँ पे देखोगे, तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है आप खुद देख लो। निफ्टी में मोमेंटम है, बैंक निफ्टी में मोमेंटम नहीं है। ये देख लो, एक डोजी कैंडल बन रही है बैंक निफ्टी में भी। समझ रहे हो क्या बोला था मैंने स्टार्टिंग में, स्टॉक्स क्यों दिखाए थे मैंने आपको? तो वही सिंपल सा लॉजिक है। मार्केट रेंज में चल रहा है, मैंने आपको कल के एनालिसिस वीडियो में भी ये बताया था कि यहाँ पे ये साइडवेज होने की कोशिश कर रहा है, मतलब कोई नहीं बनता इसमें। एकदम लो के पास आके खड़ा हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, नीचे आके कंसोलिडेट कर दिया है, नीचे की साइड बड़ा गैप पड़ा हुआ है, यहाँ कहीं पे ओपन होकर इसके नीचे क्लोजिंग करता है, तो फिर ये डायरेक्टली आपको 55,500 का एक लेवल रहेगा बीच में, इस पे ध्यान रखना है। ये टूटा तो फिर आपको डायरेक्ट एक जो है गैप फिल करता हुआ दिख जाएगा। अपर साइड इसमें कुछ मोमेंटम नहीं बन पाएगा मेरे अकॉर्डिंग अभी तक, जब तक मार्केट इस ट्रेन लाइन को नहीं तोड़ता। इस ट्रेन लाइन को भी तोड़ देता है तो यहाँ पे आज का जो गेप है वो गेप पड़ा हुआ है, ये गेप ही फिल करेगा। इसके ऊपर निकला तो फिर आपको 56,000 का लेवल मिल जाएगा। मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने क्रिएट कर रखे, चलेगा तो स्लो चलेगा, बढ़िया मोमेंटम 56,000 के ऊपर ही मिलेगा।
तो बैंक निफ्टी को अभी थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हो। डाउन साइड आया ना तो डाउन साइड बढ़िया फॉल दिखा सकता है ये वाले लेवल पे। ये था दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कैसा लगा? थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लर्निंग करते रहिए, बिकॉज बिना सीखे समझे स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं हो पाएगा दोस्तों। ओके गाइज, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।